हे देयर गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई? उनकी इंटेंशंस क्या हैं? कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं? उनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेके? ठीक है, आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली इस टॉपिक पे होगी, जो कि आप ऑलरेडी थंबनेल से देख चुके होंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू यूर नेम इनिशियल, आपका जो फर्स्ट लेटर है, आपका जो नेम का जो फर्स्ट लेटर है, उसके अकॉर्डिंग आपने रीडिंग देखनी है। बाकी जो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, उनकी जो इनिशियल्स हैं वो मैं लास्ट में चेक करूंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने इनिशियल्स के हिसाब से रीडिंग को सेलेक्ट करना है। ओके जी। ग्रुप नंबर 1 ADGJMPSVY, अगर आपका नेम आता है इन लेटर्स में। फिर है ग्रुप नंबर B BEHKNQTWZ, अगर आता है आपका ग्रुप नंबर B में लेटर। और अगर आपका लेटर जो है वो ग्रुप नंबर C में आता है, CFILORUNX, तो आपने ग्रुप नंबर 3 चूज करना है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और फर्स्ट वाले कमेंट में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम रीडिंग को जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जर्नल रीडिंग है। देखें, जर्नल रीडिंग्स में और पर्सनल रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके लिए हो, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। जो होती है उसको क्लेम किया करें, बाकी को जाने दिया करें। ठीक है जी। और अगर ज़्यादा आपको रीडिंग समझनी है कि मतलब अगर परफेक्ट रीडिंग चाहिए तो फिर आप पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए। ठीक है, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आपकी जो नेम इनिशियल है आपका वो ग्रुप नंबर 1 में आता है या ए में आता है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। उनके इनिशियल्स भी हम देखेंगे, लास्ट में चेक करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि आखिर वो हैं कौन। देन उसके बाद देखेंगे कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं, जो आपको सोच रहे हैं, जो आपके बारे में क्यों सोचा जा रहा है। लेट्स सी, सबसे पहले कार्ड आपका जो है वो है वर्कोहॉलिक। तो ये पर्सन जो है ये काफ़ी वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, या फिर आप काफ़ी वर्कोहॉलिक हो सकते हो, पेंटर हो सकते हो आप, या ये पर्सन पेंटर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आप पेंटिंग वगैरह करते हो और आपने कोई एग्जीबिशन वगैरह में अपनी पेंटिंग्स लगाई हो, और या वहाँ पे इन्होंने आपको देख लिया हो, या आपसे इनकी मुलाकात हुई हो फर्स्ट टाइम, या हो सकता है ये पेंटर हो और इनके पेंटिंग के एग्जीबिशन में आप गए हो। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी लोग इनको जानते हैं, इनके काम को काफ़ी पसंद किया जाता है। ठीक है, लेट्स सी सम मोर क्लैरिटीज। कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं? कौन है ये पर्सन? देन हम देखेंगे कि क्यों सोच रहे हैं। चेंज, मेन फीमेल, एंड यहाँ पे है ग्रेट फॉर्च्यून। ओके, चेंज, नंबर 9 एंड नंबर 2, या फिर नंबर 29 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इंगेजमेंट रिंग, ओ ओके, और फिर यहाँ पे है द रिलेशनशिप इज ओवर। ओके, ठीक है, समझ गई कौन है ये। ठीक है, अभी बताती हूँ। एक दो रनर, यस रनर, the sword and rose, okay, clarity, truth, revelation, okay. यहाँ बॉटम में है ट्विन फ्लेम। ओके, तो तभी ये था सब। तो एक चीज़ तो है कि आप हो सकता है अपने ट्विन से डील कर रहे हो, ठीक है, या आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ट्विन जर्नी बहुत रेयर होती है और बहुत टफ होती है, ये बात तो क्लियर है। तो हो सकता है जिनके साथ यिंग एंड यांग एनर्जी है, आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे। यिंग यांग बैलेंस रहा, मतलब रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं रहा, ये वो पर्सन है, ठीक है, जो आपके बारे में सोच रहे हैं।
मुझे फील हो रहा है ये वो पर्सन है जिनके साथ, देखें, या तो आप इस पर्सन के साथ काफ़ी टाइम तक रिलेशनशिप में रहे, ठीक है, काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को समझा, जाना, बात जो है वो इंगेजमेंट तक आई, शादी तक भी आई, और फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। सब कुछ ख़त्म करके ये भाग गए, मतलब बीच से ही सब कुछ ख़त्म करके भागे, बात को इन्होंने आगे बढ़ने ही नहीं दिया। यानी कि यहाँ पर देखा जाए, अगर रनर के बाद यहाँ पे यानी स्वर्ड एंड रोज, यानी कि क्लैरिटी, ट्रुथ, इन्होंने आपको क्लैरिटी दी नहीं, और बगैर क्लैरिटी देके ना आपको ये निकल पड़े। इन्होंने अपनी फीलिंग्स सडनली, हालांकि आप इनके मेन फीमेल थे, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, तो आप इनके लिए एक मेन फीमेल की तरह थे। आपने इनको बहुत लव किया, आपने इनको बहुत सपोर्ट किया, आपने हमेशा इनके लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोल के रखा। मुझे लगता है ये जो आपके बारे में सोच रहे हैं ना, ये आपके पास्ट से हैं। आप दोनों में हमेशा डिफरेंसेस रहे, आपको भी पता था, इनको भी पता था कि हम दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं, हम दोनों के बीच कुछ ऐसा चेंज है, हम दोनों एक दूसरे से चेंज हैं, हम दोनों के बीच ऊंच नीच है, ज़ात पात ऊंच नीच की दीवारें हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनकी कास्ट चेंज हो, रिलीजन चेंज हो सकता है कि जैसे ये बहुत एक जैसे बहुत पैसे वाला बंदा और एक जो है वो बहुत गरीब था या बहुत कम था, ठीक है, इतना ज़्यादा, लेकिन क्योंकि दोनों एक दूसरे से टकरा गए, यानी कि यिंग एंड यांग एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। सो और ट्विन फ्लेम और रनर, यानी कि एक रनर था, एक चेजर था, एक भाग रहा है, एक उसके पीछे दौड़ रहा है। तो समहाउ आप इस पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा भागे हो, और ये हमेशा आपसे रनर भागे हैं हमेशा। ये वो पर्सन है जो आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, और मुझे ऐसा भी, इनके साथ आपका इस वक्त कोई कांटेक्ट नहीं है। रिलेशनशिप इज़ ओवर, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकंड चांस, यानी कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ आपकी इंगेजमेंट हो चुकी थी, ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ इनकी रिश्ता आया, हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके रिश्ता हो गया, शादी तक बात पहुंची, इंगेजमेंट भी हो गई, लेकिन बीच से ही सब कुछ टूट गया। अब ये क्यों टूटा, क्यों ये भाग गए बीच से ही रिश्ते को अधूरा छोड़ के, या आपको अधूरा छोड़कर, आपको पेनफुल सिचुएशन में छोड़कर, ये हम आगे रीडिंग में चेक करेंगे। मे भी हो सकता है कि किसी का इन्फ्लुएंस हो आप दोनों के बीच, जो कि मुझे ऑलरेडी यहाँ पर फील हो चुका है। यहाँ पर वर्कोहॉलिक है ये पर्सन जो है ना, इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा काम में झोंका हुआ है, बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा खुद को बिजी रखते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से इनका माइंड डाइवर्ट हो नहीं पा रहा है। ये कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, उन बातों के बारे में सोच रहे हैं जिनकी वजह से इनको भागना पड़ा, या जिसकी वजह से इन्होंने इस रिश्ते को कहीं ना कहीं ख़त्म किया, ठीक है। ये आपके पास से हैं, जिनके साथ इस वक्त आपका कॉन्टेक्ट नहीं है, और मे बी आप दोनों ट्विन जर्नी से गुजर रहे हो। हम आगे कार्ड्स देखेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वो पर्सन है जिनके लिए आप कभी मेन फीमेल या मेन मेल की तरह थे, यानी आप कभी इनकी लाइफ का सेंटर पार्ट थे, यानी कि सेंटर ऑफ देयर लाइफ आप थे। ये वो पर्सन है जिन्होंने अचानक से बगैर कोई क्लैरिटी देके सब कुछ ख़त्म किया। ये वो पर्सन है। इनके साथ आपका इन एंड आउट भी बहुत रहा होगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि ख़त्म बिल्कुल हो जाएगा या नो कांटेक्ट में रहेंगे हम लोग, बिल्कुल ख़त्म होगा, ये कभी आपने सोचा नहीं था कि बात इस हद तक भी जाएगी, लेकिन गई है, ठीक है। अब या तो आपने बाउंड्री सेट करी हैं, या तो ये पर्सन भागे हैं, या तो इनके आने जाने से आप परेशान हो गए और आपने एक बाउंड्री सेट कर दी कि बस अब बहुत हो चुका, ठीक है। ये वो पर्सन है। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं। ये तो पता चल गया कि ये कौन पर्सन हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। अब ये भी देखते हैं कि क्यों सोच रहे हैं। प्लीज़ एनर्जीज को क्लियर कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियरिफाई कर दीजिए ये क्यों सोच रहे हैं। वाई दे आर थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स, क्यों सोच रहे हैं ये इतना, कोई वजह, कोई बात, कोई मसला क्या हो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 of Wands।
या 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, 2 किंग्स आ गए हैं, ठीक है। द फूल, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये जो पर्सन है ना, इन्होंने आपको, बिकॉज यहाँ पर बॉटम एनर्जी जो है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। इन्होंने आपको उस वक्त धोखा दिया या उस वक्त छोड़ दिया जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको इन्होंने चोट दी, इन्होंने आपको पेन दिया, तकलीफ दी है इन्होंने, ये वो पर्सन है, ठीक है। तो इन्होंने उस वक्त आपको छोड़ा था जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपनी लाइफ में। हो सकता है उस वक्त आप इतने स्टेबल नहीं थे, इतने ग्राउंडेड नहीं थे, इतना पैसा रुपया नहीं था, इतना फॉर्चून नहीं था आपके पास, और आपको इनकी ज़रूरत थी, चाहे मेंटली हो चाहे इमोशनली हो, आपको इनकी सपोर्ट की ज़रूरत थी, और इन्होंने उसी वक्त आपका साथ छोड़ा, ठीक है। और उसी चीज़ को लेके क्यों सोच रहे हैं ये आपके बारे में, क्योंकि इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट खाया जा रहा है अंदर ही अंदर। देखिए इनको बर्डन फील हो रहा है विद दिस 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट खाया जा रहा है कि अगर मैं चाहता, बिकॉज मैं स्टेबल था, मैं ग्राउंडेड था, मैं चाहता तो उसकी हेल्प कर सकता था, मैं चाहता तो इस कनेक्शन के ऊपर फाइट कर सकता था, गिव अप नहीं करता, लेकिन मैंने समहाउ मैं डर गया, मैं कमज़ोर पड़ गया या कमज़ोर पड़ गई और मैंने गिव अप कर दिया, मैंने उसको पेन दिया। मैं हमेशा मैनिपुलेटिंग एनर्जी में रहा, बिकॉज यहाँ पे 2 किंग्स हैं, ठीक है। हो सकता है कोई 2 लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। एक कोई पास से है जो कि किंग ऑफ कप्स, हमेशा खामोश रहे, हमेशा कभी अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं किया, कोई ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, बहुत मैनिपुलेटिंग रहे। और कोई ऐसा भी है किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है जो काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी ग्राउंडेड है, काफ़ी एकदम कट टू कट कम्युनिकेट करने वाला, और आपको ऑफर देना चाहता है किस चीज़ की, स्टेबिलिटी की, शादी की, न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हो सकता है ये एक ही पर्सन हो जिसकी एनर्जी है आई है यहाँ पर, ठीक है। ये एक ही पर्सन हो सकता है जो कि पहले किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में था, पहले ये भागा इस रिलेशनशिप से, ठीक है, आगे बढ़ा नहीं पाया। आई डोंट नो इसको क्यों इतना इनसिक्योर फील हुआ। अब ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उन बातों को याद कर रहे हैं, पुरानी बातों को। अब ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आए हैं। हो सकता है इस बीच आपके जाने के बाद इनको इनका कारमा मिला हो, या हो सकता है कि आपके जाने के बाद इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फील किया दैट मैंने गलत किया, तो ये स्टेबल कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं। दैट्स वाई आपके बारे में अब सोच रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि कमिटमेंट, शादी, फैमिली बनाना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल यानी सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। अब ये द फूल, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अब इनको परवाह नहीं है। पहले ही शायद ये था कि परवाह थी इनको कि हम दोनों चेंज हैं, डिफरेंट हैं, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। मे बी आप दोनों का कनेक्शन कुछ इस तरह का था, जैसे होता है ना कि हो सकता है कि जैसे अगर जिम में आप इनसे मिले हो तो ये ट्रेनर थे, आप वहाँ पर जिम करने जाते थे, या आपके ट्रेनर थे, कुछ इस तरह का, जैसे टीचर और स्टूडेंट का एक आपस में रिश्ता होता है, या एज में डिफरेंसेस थे, या इनकी एज बड़ी है या आपकी एज बड़ी है, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, बातें बनाएंगे, तो वो सारी चीज़ें बीच में थी, यानी डिफरेंसेस थे, यिंग एंड यांग वाली एनर्जी है। नाउ अब इनको वो परवाह नहीं रही, द फूल। अब इनको कोई टेंशन नहीं, इनको परवाह नहीं है कि कोई कुछ कहता है, कहने दो, मैं अब आगे बढ़ चुका हूँ या मैं बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे यही इंसान अपनी लाइफ में चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, मतलब कोई एक पल नहीं होगा कि ये आपके बारे में नहीं सोच रहे। और मुझे लगता है कि ये म्यूचुअल फीलिंग्स है, या तो आपने इनके ऊपर कोई ऐसा स्पेल वगैरह किया है, कोई कैंडल स्पेल वगैरह, कुछ तो ऐसा आप कर रहे हो, या आप मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो जिसकी वजह से, क्योंकि ट्विन एनर्जी है, यिंग एंड यांग दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हो, ठीक है। तो क्योंकि ट्विन एनर्जी जो है एक दूसरे को बैलेंस करती है, इसीलिए आप दोनों की जो एनर्जी है वो मिरर है, यानी कि दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। अगर वो सोच रहे हैं ना आपके बारे में कॉन्स्टेंटली, तो आप भी सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी हैं, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी वो चल रहे हैं, ठीक है।
तो ये पहले अगर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, तो अब ये आएंगे सॉलिड ऑफर लेकर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। इसीलिए मुझे लगता है कि ये वो एक ही पर्सन है जो चेंज हो रहे हैं, या तो दो पर्सन है। आपको ज़्यादा ठीक से पता होगा क्योंकि आपका सिनेरियो, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ है, आपको पता है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, इस बार अगर ये आ रहे हैं ना तो ये गिव अप नहीं करेंगे। 5 ऑफ वैंड्स, ये इस कनेक्शन के लिए फाइट करेंगे। अगर आप दोनों के बीच कोई भी है, कोई तीसरा बंदा या कोई ऐसे लोग, ये इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, अब इनको परवाह नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई मुझसे लड़ता है, झगड़ता है, कोई उसके बारे में गलत कहता है, अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मे भी हो सकता है किसी की वजह से उन्होंने आपसे दूरी इख्तियार की थी या इस कनेक्शन से गिव अप किया था, किसी की वजह से। मे भी हो सकता है अपने फादर की वजह से, या घर के इश्यूज थे, क्योंकि बहुत डिफरेंसेस तो हैं दोनों के बीच। अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ी वार्न कर दूंगी कि इनके ये आ रहे हैं, ठीक है, कब तक आ रहे हैं वो देख लेते हैं। लेकिन ये आएंगे तो ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी बात करो कि फिर से कोई झगड़ा हो आप दोनों के बीच और ये चले जाएं, कुछ टाइम के लिए फिर से ब्रेकअप हो जाए, खामोशी लग जाए। क्योंकि मुझे फील हो रहा है, हो सकता है आप दोनों का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट कोई हुआ हो, या फिर जब ये गए थे तब हुआ था। लेट्स सी व्हाई दिस 5 ऑफ वैंड्स इज हियर। मैं पहले इस 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करूंगी। व्हाई दिस 5 ऑफ वैंड्स इज हियर, या द वर्ल्ड। मुझे लगता है आप दोनों के बीच कोई बात हुई थी, दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ और फिर दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, लॉन्ग डिस्टेंस आया है बीच में। वर्ल्ड हो सकता है ये दूसरी कंट्री, या तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस ही सबसे बड़ी वजह थी। आप दोनों का एक दूसरे से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाए, या फिर फेस टू फेस नहीं मिले एक दूसरे से, ऐसा भी हो सकता है। और लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इनकी कंट्री सिटी अलग थी, दूर थे ये आपसे, या फिर बाद में ये दूर चले गए। आप दोनों का झगड़ा हुआ, इनको बहुत बर्डन फील हुआ और ये आपसे दूर चले गए। नाउ लेट्स सी कि ये आना चाहते हैं, कब तक आएंगे। सोच तो ये बहुत रहे हैं आपको, हर वक्त एवरी टाइम। ओ माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स हो क्या रहा है? 3 किंग्स हैं आपकी रीडिंग में, यानी कि एयर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन, तीनों साइंस आए हैं। आप बहुत ज़्यादा जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, आप अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को अपनी तरफ। हो सकता है यहाँ पर, ओके फाइन, हो सकता है यहाँ पे 2 से 3 लोग हों जो आपके बारे में सोच रहे हैं। एक आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है, बॉसी एनर्जी है जिनके साथ आप वर्क करते हो। 10 ऑफ पेंटिकल, काम वगैरह वर्क के थ्रू मिले हो, ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो वो रिकॉन्सिलेशन दिखा रहा है, ठीक है। अब अलग अलग सिनेरियो, और ये तीनों जो किंग्स हैं वो एक ही बंदा हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा शार्प है ये पर्सन, जो भी है ये बंदा। मैं कुछ क्वालिटीज़ बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन है ये। क्वालिटीज़ बता दूँ या फिर कुछ हिंट्स दे दूँ, जो भी आप समझें। तो ये काफ़ी शार्प हो सकते हैं, इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव, क्लेवर, कट टू कट कम्युनिकेशन करने वाले, प्राउडी, ग्राउंडेड, स्टेबल, लंबे हैं, बाल छोटे हैं, आईज ब्राउन हैं, और बहुत ही ट्रेडिशनल है ये पर्सन, और ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनना इनको पसंद है, और मनमौजी टाइप के हैं, मतलब माय वे एंड हाईवे। लेकिन ऐसे पर्सन को आपसे, मतलब एक खड़ूस टाइप का बंदा जिसको हो गया मोहब्बत, प्यार, लव, लेकिन वो उस प्यार से, उस लव से भागता रहा और आपको हर्ट करता रहा। हालांकि आप इनके मेन फीमेल थे, इनको ये चीज़ अच्छी तरह से पता था, या मेन मेल थे, इनको ये चीज़ अच्छी, लेकिन क्योंकि इनकी बॉसी तबीयत की वजह से, चाहे ये फीमेल थी, इनकी बॉसी तबीयत की वजह से, या हो सकता है बचपन से इन्होंने ऐसा माहौल देखा हो, इनको घर की जिम्मेदारियां पड़ी, इनको बहुत सारा, इनको सब कुछ खुद करना पड़ता था मैनेज, तो ये ऐसी हो गई या ऐसे हो गए। तो जब आप मिले तो इनको समझ नहीं आया। सी द चैरियट, दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब मैं ये देखना चाह रही थी कि ये कब तक आएंगे, तो मुझे लगता है ये बहुत जल्दी आएंगे, विदिन 2 वीक्स ये आएंगे आपकी तरफ, विदिन 2 वीक्स, क्योंकि अब ये खुद को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाँ, प्राउडी है, इनका ईगो, समटाइम्स इनका प्राउड इनके बीच में आ जाता है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं और इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज आ सकता है। अब मैसेज भी ये कुछ ऐसा करेंगे कि जैसे मतलब
आपको लगेगा ये क्या मैसेज किया है, मतलब ऐसा मैसेज के हो सकता है कि ये ड्रंक हो उस वक्त में भी, अगर ये अल्कोहल वगैरह लेते हैं। पर मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि शायद आपके जाने के बाद इन्होंने ऐसा कुछ लेना शुरू किया है। तो ये उस टाइम आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं और कुछ ऐसा बोलेंगे कि मतलब एवं ही कुछ भी बोल दिया और बस बात करनी है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, नाउ लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया है छोटू सा मेरा, आई डोंट नो कहाँ से आया ये छोटा सा। हो सकता है ये आपको डायमंड रिंग भी दें या इन्होंने दी हो गिफ्ट में, या फिर आपको रिंग पहनाना चाहते हैं, या फिर आपकी इनके साथ एंगेजमेंट हुई थी जो टूट गई, या इन्होंने रिंग वगैरह आपको पहनाई थी। बी है, ए है, टी ई ए ओ एस ई डबल ई, CEO भी हो सकते हैं ये किसी कंपनी के, है ना। UAHIWII MX, ये आपके एक्स हो सकते हैं। GVF, ठीक है, GF, आप इनके GF थे या वो आपकी GF थी। ठीक है, सो यही थी आज की आपकी रीडिंग। में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर बी चूज़ किया है, अगर आपके नेम इनिशियल्स आते हैं ग्रुप नंबर बी में तो देख लेते हैं कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई, क्यों, वजह क्या है आपके बारे में सोचने की। उनके इनिशियल्स में लास्ट में चेक करूंगी जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये वाला कार्ड आया था, देखते हैं इसमें क्या है। फॉरगिवनेस। सो आई फील ये जो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। मे बी इनको किसी तरह का गिल्ट है। लेट्स सी, आगे देखते हैं, चेक करते हैं, आगे हमें पता चलेगा कौन है ये पर्सन। इतना पता चल चुका है अभी इस कार्ड से कि ये वो पर्सन है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे। वो चाहते हैं आप इनको फॉरगिव कर दो। शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया आपके साथ। लेट्स सी कौन है ये पर्सन, देन उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी हु इज दिस पर्सन। प्लीज़ हमें क्लैरिटी दे दीजिए डिवाइन प्लीज, कौन है ये पर्सन। अनएक्सपेक्टेड इनकम, मैरिज, ओ नंबर 3 एंड नंबर 27, 35 पाथवे, सही। लेट्स सी कौन है ये पर्सन, कुछ और क्लैरिटी, देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कौन है ये पर्सन। प्लीज़ हमें बताइए कौन है ये पर्सन। थैंक यू सो मच। सोलमेट, ओके, सही। पैराडाइज एंड कार्मिक रिलेशनशिप, यहाँ पे पैराडाइज भी है, सनग्लासेस, ओ माय गॉड और यहाँ पे है बोट, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेसिंग, ओके, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज। ठीक है, सो मैंने जो पहले कहा था कि ये वो इंसान है कोई जो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, है ना, ऐसे कहा था। अब देखिए, या तो ये वो पर्सन है जिनसे आप ऑलरेडी कमिटेड थे, हस्बैंड या वाइफ आपके हो सकते हैं, इनसे आपकी मैरिज हो चुकी, ठीक है, हो चुकी, लेकिन फिर बाद में आप दोनों के बीच कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं, इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। आगे चेक करूंगी, हम देखेंगे कि क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में। ये वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये आपके सोलमेट हैं,
सिंपल सोलमेट है इसीलिए। अच्छा, एक सिनेरियो मुझे और भी यहाँ पे एक आ रहा है, ठीक है। एक तो ये पर्सन है जो कि हो सकता है कि आपके हस्बैंड है या आपके वाइफ है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ा, इनकी वजह से आपने बहुत सफ़र किया, इनकी वजह से आपको बहुत पेनफुल आपकी जो जर्नी रही वो बहुत पेनफुल रही, और फाइनली आपने शायद अलग होने का फैसला किया। अब एक सिनेरियो ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड इनकम भी है साथ में, तो हो सकता है आप जो है किसी की शादी वगैरह में गए थे, किसी मैरिज सेरेमनी में गए थे, आप जो मेरे व्यूअर हैं, और वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हुई है, इन्होंने आपको देखा है, और इनको आप एक अनएक्सपेक्टेड इनकम यानी खजाने की तरह लगे हो, आप मतलब इनको बहुत अच्छे लगे हो, और इसीलिए लगे हो बिकॉज ये इनके साथ आपका सोल कनेक्टेड है, ये आपके सोलमेट हैं, दैट्स वाई इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन पुल हुआ है, ठीक है। इन्होंने मन में सोचा है आपके बारे में कि मतलब मेरी शादी अगर मेरी इनके साथ हो गई तो मतलब इस तरह का यहाँ पे फीलिंग आ रही है मुझे। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो पर्सन है जो आपके पास्ट से है। चाहे तो पायल नंबर 1 देख सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी हद तक सिनेरियो ये वाला मैच होगा आपका। ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनकी आपके साथ मैरिज की हद तक बात आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप था जो कि किसी वजह से, किसी रीज़न से आगे बढ़ नहीं पाया। आपकी बातचीत इनके साथ चली थी बट कुछ क्लैरिटी मिल नहीं पाई, या हो सकता है कि ये कहीं और इंटरेस्टेड हो गए, या ये कहीं और मतलब इनका हुआ, ऐसा कुछ यहाँ पे सीन दिखाई दे रहा है। बट क्योंकि आप दोनों सोल कनेक्शन में हैं, सोल कनेक्टेड है आप दोनों की, दैट्स वाई ये पर्सन आपको भूल नहीं पाए, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई ऐसा इंसान भी है जो आपके साथ शादी करना चाहता है। बहुत सारे सिनेरियो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, बट मुझे जो सबसे स्ट्रॉन्ग सिनेरियो नज़र आ रहा है ना, वो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई है जो अब पहले माइंड नहीं बनाया था, पहले आप इनके साथ थे तब इन्होंने ऐसा माइंड आपके लिए नहीं बनाया था, मे बी सिर्फ वर्कोहॉलिक थे, या वर्क के थ्रू आपसे इनका कांटेक्ट था, या हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करते थे, ये आपके पास क्लाइंट बन के आए थे, हो सकता है आप डॉक्टर हो, ये क्लाइंट बन के आए, क्लाइंट थे आपके, या आप टैरो रीडर हो, आप हीलर हो, लाइट वर्कर हो, या आपके पास क्लाइंट थे, क्लाइंट बनकर आए थे। तो कुछ ऐसा सिनेरियो लग रहा है उस वक्त। हो सकता है आपके मन में तो ये चीज़ें थी लेकिन इनके मन में नहीं थी, और आप दोनों जो है वो क्योंकि सोलमेट थे, सोल कनेक्शन था एक दूसरे के साथ, इसीलिए आप इस चीज़ को समझ नहीं पाए। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही अपने कार्मिक रिलेशनशिप से उस वक्त डील कर रहे थे। अब कार्मिक्स बहुत होते हैं हमारी लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि मैरिड पर्सन एक दूसरे से कार्मिकली डील करें। कार्मिक्स बहुत सारे होती हैं, हमारे रिलेशनशिप्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे कार्मिक होते हैं, उनके साथ हमें डील करना पड़ता है। पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशनशिप्स भी होते हैं जिनके साथ हमें चाहते या ना चाहते हुए भी डील करना पड़ता है। तो उस वक्त आप दोनों अपने अपने कार्मिक्स के साथ डील कर रहे थे, अपने अपने प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे थे, इसीलिए ये आपके बारे में सोच नहीं पाए। लेकिन अब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और लगातार सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली। और क्या सोच रहे हैं? शादी के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ देखें हैप्पीनेस, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ आपको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे ग्लासेस की एनर्जी, ये आपको दूर से देख रहे हैं, दे आर स्टॉकिंग, वॉचिंग, लुकिंग, फोकसिंग, आपके ऊपर इनका पूरा पूरा फोकस है। हो सकता है अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो तो ये किसी फेक अकाउंट से आपको देख रहे हैं, या फिर अगर नहीं भी ब्लॉक किया है ना तो ये किसी न किसी तरीके से आपको बहरहाल आपकी जानकारी ले रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर बोट है, जो कि मुझे लगता है कि इनकी तरफ से आपको बहुत जल्दी कोई मैसेज वगैरह कुछ रिसीव होने वाला है, बिकॉज ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ये मूविंग ऑन, आपकी तरफ इनकी प्रोग्रेस जा रही है, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं, इनकी बियर्ड हो सकती है हल्की सी, कोट पैंट वगैरह पहनना इनको बहुत पसंद होगा, पैंट शर्ट्स वगैरह, बहुत ज़्यादा खुद को ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। किंग ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे इंटेलिजेंट, खूबसूरत, ब्यूटीफुल या खूबसूरत, क्वीन ऑफ वैंड्स या किंग ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी। पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे। तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि आप दोनों को डेस्टिनी ने एक दूसरे के साथ मिलाया, आप दोनों का ये पाथ वे है, आप दोनों का ये जो है सफ़र, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से टकराए हो। नंबर 35, 27, नंबर 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है।
ठीक है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो ये वो पर्सन है जो आपसे शादी करना चाहते हैं। इन्होंने आपको कहीं ना कहीं देखा, या हो सकता है कि पहले आप दोनों साथ थे तब इनका आपके साथ कोई खास रवैया नहीं था अच्छा, और अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं और ये आपसे फॉरगिवनेस भी चाहते हैं, अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो। ठीक है। सो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल। देखते हैं कि ये क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल एंड चैरियट। क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में? वाई दे आर थिंकिंग अबाउट यू? क्यों सोच रहे हैं? पहले तो नहीं सोचा था, अब इतना ज़्यादा गहरा क्यों सोच रहे हैं? कि शादी करना चाहते हैं? या नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, ओह 4 ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना कि ये इंसान जो है, इन्होंने पहले आपकी ऑफर को ठुकराया था, इन्होंने पहले आपके बारे में नहीं सोचा था। देखें 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। 2 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ बिल्कुल, ये फर्स्ट वाली जो पायल थी ना, थोड़ी थोड़ी एनर्जी वैसी दिखाई दे रही है मुझे। यस, कुछ एनर्जी है यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल ये पेज की एनर्जी है यहाँ पर। देखें मुझे फील होता है विद दिस पेज एनर्जी, ये आपकी तरफ कमिटमेंट कमिटमेंट कह रही हूँ, ये आपकी तरफ मैसेज वगैरह भेजेंगे, बिकॉज ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और ये वो पर्सन भी हैं जिन्होंने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड करवाया था। ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। देखें इनकी सिटी, कंट्री दूर हो सकती है। इन्होंने आपको उस वक्त छोड़ा जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया, और अब इनको उस चीज़ का गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने शायद तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा ही पेन दे दिया। और क्यों फील हो रहा है गिल्ट? क्योंकि आपने इनकी रिजेक्शन को, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, इन्होंने आपकी ऑफर को ठुकरा दिया, इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया, इन्होंने आपने जो कुछ भी इनको देना चाहा, इन्होंने उस वक्त उस चीज़ को नहीं आप उनके साथ जो एक फैमिली चाहते थे, मैरिज चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, इन्होंने उस वक्त इस ऑफर को ठुकराया। लेकिन इस ठुकराए हुए चीज़ ने आपको मैं समझती हूँ कि ये जो इन्होंने कुछ किया ना आपके साथ, इस चीज़ ने आपको बजाय कमज़ोर करने के, वीक करने के, और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया है। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो आप, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप एक स्ट्रांग एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। इनकी इस रिजेक्शन ने आपके अंदर वो एक मतलब आग भर दी कि अब तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, या अब तो मैं कुछ करके दिखाऊंगी, अब तो मैं खुद को सक्सेसफुल बनाऊंगी। अब तो इसने मुझे एक लेसन दे दिया, पाथवे। इन्होंने आपको लेसन दिया, इन्होंने आपको आपकी जो लाइफ का पर्पस है वो बताया, और आपने इनको बताया, लेकिन इन्होंने ज़्यादा आपको टीच किया है ये चीज़। सोलमेट यहाँ आया है। फर्स्ट वाली पायल में ट्विन फ्लेम था, तो हो सकता है कि आप भी ट्विन जर्नी से हो, इसीलिए इन्होंने आपको एक लेसन दिया। नाउ दे आर रिग्रेटिंग, अब वो रिग्रेट कर रहे हैं, अब गिल्ट फील हो रहा है उनको कि उन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, ये आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं सोशल साइड पर, या कहीं भी है, किसी न किसी से मालूमात इनको मिली है, आपको ग्रो होता हुआ देख रहे हैं। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, ये आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, या आपके अंदर वो चीज़, वो स्पार्क, और वो जो एक आगे बढ़ने की चाहत है ना, वो उस चीज़ को फील कर रहे हैं। आप ये आपको सोशल साइड पे देख रहे हैं, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखिए अब इस घोड़े का रुख इस तरफ है, देख रहे हैं, ये चैरियट एंड देन फिर नाइट ऑफ सोर्ड्स। यानी कि अब ये जो चैरियट वाली एनर्जी है, ये भी दिखाती है मूवमेंट को। तो ये इनका जो अब मूवमेंट है, ये कहाँ है? देखिए आपकी तरफ है, अभी आपकी तरफ आ रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि एक नई ऑफर, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग लेकर। क्योंकि अब ये इस रिलेशनशिप के ऊपर इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं। अब ये जो केक पहले आप अकेली बनाते थे ना, जैसे एक मिसाल दे रही हूँ, तो अब ये आपके साथ ना मिलकर बनाना चाहते हैं। कि देखो मतलब जैसे होता है ना कि अगर आप सपोज कि अगर आप कोई केक बना रहे हो, ठीक है, आप उसको अकेले ही डेकोरेट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपको अपने आइडिया लगा रहे हो, और आपके साथ कोई है नहीं। अगर ये हैं भी तो चुपचाप बराबर में बस बैठे हुए हैं, किसी काम के नहीं, है ना। एक बंदा जो बस बैठा हुआ है और कोई इंटरेस्ट नहीं। अब ये इंटरेस्ट दिखाएंगे कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ मिल के बनाता हूँ, इसमें क्यों ना तुम ये चीज़ डाल दो तो ये और भी अच्छा लगेगा, क्यों ना तुम इसको मतलब जैसे क्यों ना हम अपने रिलेशनशिप में ये चीज़ भी ऐड कर दें, क्यों ना हम कहीं चलें, क्यों ना हम कहीं अपनी फैमिली को मिलाएं एक दूसरे से, क्यों ना, मतलब ऐसी चीज़ें जिससे आपको फील होगा कि हाँ यार अब ये बंदा कुछ सॉलिड ऑफर लेके आया है, हाँ अब ये कुछ इंटरेस्टेड लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
लेट्स सी। अब आप इनके इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं। तो अब ये क्यों आना चाहते हैं भाई? साफ सी बात है कि अब ये इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, इसीलिए आना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ए है क्योंकि इनके जाने के बाद आपने खुद को इतना ग्रो कराया है। ग्रेट फॉर्च्यून, आपको कुछ फॉर्च्यून मिला है या मिलने वाला है। ए बी क्यू पी टी के एच वाई जी डी ओ यू आई ओ एक्स एच एंड टी। ठीक है, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं और ये आएंगे आपकी तरफ विद इन, क्योंकि चैरियट आया है ना, बहुत जल्दी वाला एक्शन है। और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत जल्दी वाला, देरी नहीं है यहाँ पर। तो ये मे बी क्या पता 2 वीक्स में ही आपसे कांटेक्ट कर लें, लेकिन 2 मंथ्स यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, 2 वीक्स टू 2 मंथ्स या 3 वीक्स भी लग सकते हैं, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओके जी, तो यही थी आपकी रीडिंग। में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। है डियर गाइस, सो ग्रुप नंबर सी, ग्रुप नंबर 3, देखते हैं हु इज थिंकिंग अबाउट यू। फाइनली ग्रुप नंबर 3, कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि सोच क्यों रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है और उनके इनिशियल्स क्या हैं, ये भी लास्ट में चेक करेंगे। तो ये है जी आपका फर्स्ट कार्ड। कौन है ये पर्सन? इम्पेशंस। इंटरेस्टिंग। सो ये जो पर्सन है, इनके लिए आप कुछ इस तरह से लग रहे हो मुझे, जैसे कि कोई चांद को छूना चाहता है लेकिन छू नहीं पा रहा है। यानी कि तुम सामने तो हो मेरे, बट मैं तुम्हें पा नहीं सकता, तुम्हें छू नहीं सकता, तुमसे बात नहीं कर सकता, तुमसे कुछ बोल नहीं सकता। हालांकि मेरे अंदर का जो एक हालत है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। मुझे तुम्हें हग करना है, मुझे तुम्हें छूना है, मुझे तुम्हें फील करना है। नॉट इन द बैड वे, नॉट इन द मतलब सही इंटेंशंस में, गलत इंटेंशंस नहीं लग रही हैं। मतलब कोई लस्टी सी फीलिंग नहीं है यहाँ पर आ रही मुझे। एक बड़ी ही इमोशनल और फिजिकली अटैचमेंट होना, बट किसी गलत वे में नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आई डोंट नो कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं, लेकिन ये पर्सन इम्पेशंस हुए जा रहे हैं। अब ये शायद रुक नहीं पा रहे, या इनको आपको किसी भी हालत में पाना है। ये वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। इनकी हाइट नॉर्मल हो सकती है, इतनी ज़्यादा लंबे भी नहीं है। ये ब्राउन बाल हो सकते हैं, अगर ये फीमेल है तो ब्राउन बाल इन्होंने कलर्ड किए होंगे। और ये यूनिवर्स से भी आपके बारे में, आपके लिए बहुत प्रेयर्स भी कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि आखिर ये पर्सन कौन है। हो सकता है कि ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हो, सीक्रेटली आपको चाहते हो, पसंद करते हो। और ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। हो सकता है कि ये कोई ऐसे पर्सन हो जिनको आप पाना चाहते हो, आप छूना चाहते हो, ये आपसे दूर हैं, ये एक सेलिब्रिटी हैं, या आई डोंट नो कोई सोशल साइड पे कोई ऐसा कोई काम करते हैं, या बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हो सकता है आप एनर्जीज वाइस वर्सा लीजिएगा। हो सकता है आप इनको छूना चाहते हो, ये वो पर्सन, लेकिन अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे, पता चलेगा कौन है ये। देन उसके बाद देखेंगे कि क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। कंसर्न नंबर 33, नंबर 33 कंसर्न है। एंड यहाँ पर है जी हाउस, और यहाँ पर है 35 पाथ वे। वाओ, अच्छा, पिछली रीडिंग में भी पाथवे था और है बैड हेल्थ है इसके नीचे। नंबर 20 एंड 33 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है ये पर्सन एज में बड़े हों। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने ये इज्जत, ये शोहरत, ये नाम, ये पैसा बहुत मेहनत से कमाया। हो सकता है आपने बहुत मेहनत से कमाया हो। हाउस भी आया है साथ में, मे बी ये किसी लग्जरी टाइप के हाउस में रहते हैं, काफ़ी बड़ा इनका महल की तरह घर हो। ये किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग रख रहे हैं, वेल्दी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, और ये आपको लेके काफ़ी कंसर्न है मुझे लग रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कुछ और कार्ड्स, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्यों आपके बारे में ये सोच रहे हैं। वाई आर दे थिंकिंग अबाउट यू। थैंक यू सो मच। मास्क, ओह सोलमेट, मास्क, soulmates, okay, a love call. Let's see, please give me one more card.
एंड यहाँ पे है जी आई लाइक यू, आई लाइक यू, तो कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं ये आपके। एंड द गोल्डन मिरर, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड वन साइडेड रिलेशनशिप, ओ माई गॉड। सो मे बी ये वो पर्सन हो जिन्हें ऐसा फील होता है आपको देख के कि हो सकता है कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर हों, ठीक है। हो सकता है इन्होंने ये बता नहीं रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपकी तरफ, कि उनको आपके साथ एक सोल कनेक्टेड फील होता है, आपके साथ बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन ये आपको शायद किसी गिल्ट की वजह से, मतलब किसी वजह से ये बता नहीं पा रहे हैं। मतलब कि अगर मैं बता दूंगा तो दे डोंट नो कि आप उनको कैसा फील करोगे, क्या सोचोगे उनके बारे में, कैसा फील करोगे। हो सकता है आप उनको गलत समझो कि मतलब तुम ऐसी बात क्यों मुझसे कर रहे हो या कर रही हो, या तुम मेरे बारे में ये सब सोच रहे हो। स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, तो ये थोड़ा डर रहे हैं, इनको डर है, कंसर्न, इनको डर है कि अगर ये आपको बता देते हैं, अगर ये अपना सच्चा वाला जो असली फेस है आपके सामने लाते हैं, आपको बता देते हैं दैट दे लाइक यू, तो कहीं आप बुरा ना मान जाओ या कहीं आप इनसे दूर ना चले जाओ, ठीक है। आई लाइक यू एंड यहाँ पे लव कॉल, ये आपसे बात करना चाहते हैं, बट ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन वो भी हों जो कि आपसे दूर हैं, लेकिन यू नो समहाउ मे बी ये आपको अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाए, और अब ये चाहते हैं कि ये आपको अपनी फीलिंग्स शो करें, बताएं, ये अपना ये मास्क अपने फेस से हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी लग रहा है जैसे कि हो सकता है कि ये वो पर्सन भी हों जिनसे आप लव करते थे, वन साइडेड लव था, जो आपके क्रश थे, आप उनके बारे में सोच रहे थे, बिकॉज इसके नीचे क्यूपिड एरो है। यस, हो सकता है कि आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, अब ये आपके बारे में सोचने लगे हैं। हो सकता है कि अब आपने सोचना छोड़ दिया हो, अब आपने सोचा हो ठीक है, सरेंडर कर दिया हो, ठीक है, जो डिवाइन को करना है। हो सकता है कि आपके ये क्रश रहे हों और आपने इनको बोला भी हो, ठीक है, लेकिन इन्होंने आपके सामने अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं की, हालांकि ये आपसे मे बी आपसे ये लव करते थे या कनेक्शन फील करते थे, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन है दोनों का, तो मे बी ये करते थे, लेकिन इन्होंने बताया नहीं, शो नहीं करवाया आपके सामने। तो नाउ अभी इनको बड़ी फिक्र लगी हुई है कि ऐसा नहीं, आपने इनको अब वो लव कॉल्स करना बंद कर दी है, इनको तंग करना बंद कर दिया है, आपने अब इनसे बात करना बंद कर दिया है, तो अब इनको थोड़ा वो एक चीज़ खाए जा रही है कि कहीं आप मतलब अब इनको आपको खोने का डर लग रहा है। अभी आपको बताना चाहते हैं, अभी आपको कॉल करना चाहते हैं, अभी अपनी दिल की फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, अब ये मास्क उतारना चाहते हैं, अब बताना चाहते हैं। मे बी ये आपके क्रश हों या आप इनके क्रश हों, ऐसा भी हो सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन कि ये पर्सन जो है आपको क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, वाई दे आर थिंकिंग अबाउट यू। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे एज में बड़े हों, एज डिफरेंस था, इसीलिए शायद ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं देते थे, कि मतलब अपने दिल की बात नहीं बताते थे, कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हें कोई गलत फहमियाँ उसे लग जाएं, या फिर वो कुछ ज़्यादा ही मेरे बारे में सोचने लग जाए। ऐसा भी हो कि ये नहीं चाहते थे कि आप इनके बारे में ज़्यादा सोचो, क्योंकि इन्हें नहीं लगता था कि हम दोनों लॉन्ग टर्म में चल सकेंगे, हम दोनों हम दोनों आगे बढ़ सकेंगे, या ये रिश्ता आगे बढ़ सकेगा, या दुनिया इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी, या मेरे घर वाले एक्सेप्ट करेंगे। ये चीज़ इनको कंफर्म नहीं थी। सो इसीलिए ये जो है ना, आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, आपको ज़्यादा उम्मीदें नहीं देना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए ये अपने फेस पर एक मास्क चढ़ाए हुए रहते थे हमेशा, ठीक है। तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। ये मुझे काफ़ी बॉसी टाइप की एनर्जी लग रही है। हो सकता है ये इनकी अपनी कोई कंपनी हो, या फिर ये हो सकता है कि एनजीओ में किसी इनकी एनजीओ वगैरह हो, कोई बड़ी काफ़ी ग्राउंडेड स्टेबल पर्सन लग रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन भी दिख रहे हैं जो कि काफ़ी हवेली टाइप पे कोई इनका घर है, या फिर हो सकता है कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी वेल्दी है, काफ़ी वेल नोन पर्सन है ये लोग। मे बी अब्रॉड में रहते हैं, यूके, आई एम हियरिंग यूके, कनाडा, जर्मनी, इस तरह की मुझे यहाँ पे, या मे बी यहाँ पे रहते हो ये, ठीक है। लेकिन ये आपको छूना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। या द हैंगमैन बिल्कुल। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, एंड यहाँ पर है जी 9 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, वेरी हैवी एनर्जी। और ये जो चैरियट का कार्ड है ना, ओ माय गॉड, ये तीनों ही मेरी रीडिंग में मेरे ख्याल से आया है, या सेकंड वाली में, और ये हाँ देखिए 4 ऑफ कप्स
मेरी बात सही निकली। एंड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी आ चुका है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी है। एंड यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स है। मैंने कहा था कि ये पर्सन आपको छूना चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना चाहते हैं आपके साथ, रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल जब आया तो मेरे मुंह से निकला सुस्तल वजूद। सुस्तल वजूद इंसान अभी भी छुपा रहे, अभी भी आने के लिए सोच रहे हैं, अभी भी जो है वो सुस्ती वाली एनर्जी है। क्यों है? बिकॉज आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये जहां पर भी है थर्ड पार्टी जो भी है, आई डोंट नो, लेकिन ये वहां पे खुश नहीं है उनके साथ, ठीक है। बिकॉज इनकी खुशी आपके साथ है। 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ इस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जीना चाहते हैं, आपके साथ ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मे बी आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू इनसे मिले हो, फर्स्ट टाइम जब आपकी इनसे मुलाकात हुई हो, तो मे बी हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, फ्रेंड्स के साथ आपने पार्टी शार्टी की हो, पार्टी में गए हो, किसी क्लब वगैरह में गए हो, वहां पर आपकी इनसे मुलाकात हो गई और ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। डजंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, और ये बहुत सक्सेसफुल फीमेल है। अगर ये फीमेल है तो बहुत सक्सेसफुल है, और इन्होंने अपने घर को, इनकी घर को खुद संभाला है। घर की जिम्मेदारियां, हो सकता है कि इन्होंने अपने फादर की जिम्मेदारियां इनके कंधे पर हों। यानी होता है ना, फादर का जो बिजनेस था अब ये संभाल रही हैं या संभाल रहे हैं। फादर इनके नहीं होंगे, फादर या तो नहीं है या तो बीमार हैं, ठीक है। कोई है इनके घर में जो बैड हेल्थ से गुजर रहा है, उनकी भी इनको टेक केयर करनी पड़ती है। लेकिन आपने पाथवे, आप दोनों का जो ये ना रिश्ता है ना, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से दोनों गुजर रहे हो, दोनों लेसन सीख रहे हो। तो ये आपको इनका जो एक अपने लव का एक्सप्रेस करने का जो तरीका है ना, वो भी यही है कि छूना, टच करना। तो ये आपको, इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये आपके साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे। थर्ड पार्टी है बीच में, मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी इनके अपने फाइनेंसेस हो, घर वाले हो, फैमिली हो, और ये उनके साथ फिलहाल भिड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए इन्होंने पहले भी आपकी ऑफर्स को ठुकराया था, और ये मुझे लगता है इन्होंने मास्क चढ़ाया हुआ था। आप इनको बहुत प्यार करते थे, नो डाउट, आपके लिए ये क्रश की तरह थे, पर इन्होंने हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपाया। इन्होंने हमेशा वो दिखाया जो कि वो जो दिल में नहीं था वो दिखाया। मतलब हमेशा कोल्ड रहे, हमेशा ऐसे बिहेव किया जैसे मतलब नहीं, मुझे कोई खास सरोकार नहीं। आपने हमेशा दिया, इन्होंने हमेशा मतलब लिया भी नहीं और बस चुप रहे, इतना मतलब। लेकिन इनको ना इस वक्त बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। इन्होंने ये बहुत स्टक रहे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी अगर है तो वो रहेगी अभी भी, बिकॉज ये अभी भी स्टक हैं। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा और इतना सोच रहे हैं कि इनकी रातों की नींदें खराब हुई हुई हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, या खुद को बहुत बंधा हुआ फील करते हैं। कहीं पर ये बंधे हुए हैं भी किसी के साथ, या कहीं पर ये बंधे हुए हैं, ये हैंग्ड हैं, ये स्टक हैं, ये इन्होंने सेक्रीफाइस किया है आपको। ये अच्छी तरह से इनको पता है। इन्होंने अपने प्यार को सेक्रीफाइस किया है, आपको ना बता के इनको रिग्रेट हो रहा है कि देखें, एक बंदा होता है ना। अब देखें, आप हो ना, आपने तो अपने दिल की बात उनको बता दी, आपने अपना मन हल्का कर दिया। आपको पता है कि मैंने उस बंदे को बताया कि हाँ, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। आपका दिल हल्का, आपको पता है कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको सब कुछ पता, आपको अवेयरनेस है। लेकिन इसीलिए आपका मन कहीं ना कहीं शांत होगा, आपका मन कहीं ना कहीं हल्का होगा। लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा टफ हालात से गुजर रहा है। इसकी जो एक एनर्जी मुझे आ रही है ना, बहुत पेनफुल आ रही है। यानी बहुत कंसर्न आपको लेके, इसको डर भी है कि कहीं मैं उसे खो ना दूं, और मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ। यानी एक अजीब सी सिचुएशन में ये बंदा मुझे लग रहा है, और इस वजह से इसकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, ये ठीक से सो नहीं पाते हैं। और ये अगर मोबाइल उठाते भी हैं आपको मैसेज करने के लिए, दोबारा डिलीट कर देते हैं, बिकॉज इन्हें लगता है कि इन्होंने आपकी ऑफर को ठुकराया था। अब आप पता नहीं इनको अपनी लाइफ में वो जगह दोगे नहीं दोगे, पता नहीं आप क्या समझो उनके बारे में, पता नहीं। अब अगर मैं अपना मास्क उतारता हूँ और बताता हूँ तो आप पूछोगे कि उस टाइम कहाँ थे, है ना। बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। चैरियट की एनर्जी यहाँ पे क्लियरली बताती है कि आप दोनों में डिफरेंसेस भी हैं। देखिए, एक वाइट है तो एक ब्लैक है, यानी डिफरेंस है। हो सकता है कास्ट डिफरेंट हो, कास्ट इश्यूज हो सकता है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा पैसे वाला है तो दूसरे के पास नॉर्मल है। लेकिन क्योंकि इनकी अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, अब ये अगर आपको बताते हैं तो आप हो सकता है इनको गलत समझो, हो सकता है कि मतलब आपको लगे कि बस सिर्फ अट्रैक्शन ही है।
बट बी केयरफुल, अट्रैक्शन इतनी है और साथ में थर्ड पार्टी भी है। तो ऐसा ना हो कि आप सोचें कि ठीक है, अगर इनको अट्रैक्शन है तो ये मुझे हो सकता है आगे जाके सॉलिड ऑफर दे दें, तो वो सारी चीज़ें करेंगे भी आप तो सोच समझ के कीजिएगा। मतलब इतना ज़्यादा जब तक सॉलिड ऑफर कोई नहीं देता है ना, जब तक वो आपको अपने एक्शन से नहीं बताता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, तब तक तो मेरे ख्याल से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन ये वैसे ये मुझे चैरियट के साथ साथ नाइट ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। देखिए ये आना तो आपके पास बिल्कुल फास्ट एक्शन लेके आना चाहते हैं, जैसे होता है ना कि बस फौरन आ जाऊं, फौरन किसी भी तरह से बस उसको पा लूँ, छू लूँ। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी ये आ नहीं पा रहे हैं, आने में इनको देरी है। यानी कि मे बी आपने मूव ऑन किया हो इस कनेक्शन से, मे बी आप इनकी इस रवैये की वजह से थक चुके हो, मे बी आप इनके इस रवैये की वजह से बहुत परेशान हो गए, आपको समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। ये बंदा तो मुझे क्लैरिटी ही नहीं दे रहा है, या मुझे बस लटकाए हुए है। और अगर ये लगता तो है कि ये मुझे लाइक करता है, पसंद करता है, या मेरा सोल कनेक्शन है इसके साथ, लेकिन सिर्फ 5D लेवल तक ही है जो भी है, 3D में कब होगा। इस तरह की एनर्जीज आपके यहाँ आपको इनके साथ आई। और फिर जब आपने ऑफर दिया, इनको क्लियरली बोला, तो इन्होंने आपके ऑफर को एक तरह से ठुकरा दिया, कुछ ऐसा आपके साथ बिहेव किया जो कि करना नहीं चाहिए था। कुछ ऐसी एनर्जी है। हालांकि इन अट्रैक्शन बहुत है, ठीक है, ये बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा। हो सकता है इन्होंने आपको कभी बोला भी हो कि तुम्हारा फेस बिल्कुल चांद की तरह दिखता है मुझे, या तुम ब्लैक में बहुत अच्छी लगती हो, या सुंदर लगती हो, या लगते हो। ब्लैक इनको आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता होगा, ब्लैक या रेड। हालांकि आप दोनों मिले भी हो और सेलिब्रेट भी किया है, बट ये आपके साथ ये वाली लाइफ चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ। ये कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी स्टक है। स्टक कहाँ है वो मैं बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी। और अगर आपकी लाइफ में है थर्ड पार्टी, तो अगर थर्ड पार्टी नहीं है, क्योंकि ये जो भी ये पाइल जिसने भी ली है ना, जिसने भी 3 पाइल, ये जो थर्ड पाइल है, ये काफ़ी उनके लिए है जो काफ़ी मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या हैं, या कभी कभी बातचीत होती रहती है, यानी कि टोटली ना छोड़ा है ना रखा है, इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। सो यहाँ पर A है, यहाँ पर P है, यहाँ पर T है, U है, B है, Z, G, I, V, Z, W, A, M, H, V, R, डबल R है। तो R हो सकता है इनके नाम में हो, R जैसे होता है ना शॉर्ट फॉर्म में इनको कोई बोलता हो। रिवर, RIVER, यहाँ पे आया नहीं है लेकिन रिवर। एरीज हो सकते हैं ये, ठीक है, एरीज हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। ठीक है, एरीज और पाइसिस मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, कैप्रिकॉन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। रिवर मतलब कि हो सकता है कि ये जहाँ पर रहते हो वहाँ पर रिवर है, पानी है, समुंदर है, कुछ तो है जो रिलेटेड विथ रिवर। या इनकी आइज़ झील जैसी हैं, या आपकी आइज़ ऐसी हैं, आपकी आइज़ इनको पसंद थी, या कभी इन्होंने बोला हो तुम्हारी आइज़ झील जैसी हैं, कुछ ऐसा मुझे रिवर से मुताबिक कुछ लग रहा है। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।